नमस्ते दोस्तों, मैं रवि बिजारनिया अपने YouTube चैनल साइंस बाय रवि शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो हम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं उसमें से एक मुख्य पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। नॉर्मल लाइफ में जो हम खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन के रूप में, पोषक तत्व के रूप में हम चार चीजें ग्रहण करते हैं। हम ग्रहण करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। इसमें से आज हम स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखो, कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले हम देखें कि इसकी पहचान क्या है। जैसे फॉर्मूला के बेसिस पे हम कैसे पहचानेंगे कि हमें अगर कोई फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसमें से कौन सा फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का है। तो बड़ी सिंपल सी पहचान है, ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट तीन चीजों से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जिस फॉर्मूले में हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिए हुए हो, इट मींस वो फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का हो सकता है। फिर उसके बाद अगर हम श्योर कैसे करें कि वो कार्बोहाइड्रेट का ही है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उसमें 1:2:1 होगा। जिस फॉर्मूले में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीन ही एलिमेंट हो और उनका 1:2:1 दिया हुआ हो, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट होगा। फिर हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर और ज्यादा बात करें, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं कार्य की बात करूं तो इसका मुख्य कार्य होता है कि इससे हमें ऊर्जा मिलती है। इससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा के आधार पर बात करूं, ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है, वैसे हमें प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है, वसा से भी मिलती है, तीनों से ऊर्जा मिलती है। लेकिन मुख्य कार्य ऊर्जा देना किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। तो इसको लेकर के ना एक सवाल भी आता है। थोड़ा एक लाइन लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, ध्यान दीजिएगा उस लाइन पे। काफी अच्छा लैंग्वेज का क्वेश्चन है, और देखिएगा कि जैसे मैं लिखूं कि दैनिक जीवन में सबसे अधिक ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। परंतु सबसे अधिक ऊर्जा हमें वसा से मिलती है। ये लाइन को ना बड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि कह रहा है कि दैनिक जीवन में सबसे अधिक ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, परंतु सबसे अधिक ऊर्जा हमें वसा से मिलती है। और जैसे पढ़ने में नॉर्मल अगर कोई पढ़े तो ऐसा लगेगा कि एक गलत एक सही, लेकिन दोनों सही है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि दैनिक जीवन में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, तो उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। डायरेक्ट पूछे कि सबसे अधिक ऊर्जा हमें कौन देता है, वसा देता है। ऐसा क्यों है? देखिए, हमारा जो मानव शरीर है वो सबसे पहले ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है कार्बोहाइड्रेट का। और दूसरा, हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, बिग साइज मॉलिक्यूल। और उन मॉलिक्यूल की, अणुओं की साइज इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि आपके शरीर के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो उन्हें डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर सकते, सीधा उनका पाचन नहीं कर सकते। तो होता क्या है, आप जितना भी खाना खाते हो जिसमें ये तीनों के जो बड़े अणु होते हैं, इनको हमारे शरीर में एक लीवर के द्वारा ना एक रस का स्त्रावण किया जाता है जिसका नाम है पित्तरस। पित्तरस क्या करता है, आप जो टोटल फूड कंज्यूम कर रहे हो उसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के 60 से 70% भाग को कार्बोहाइड्रेट के छोटे अणुओं में बदल देता है। यानी हम कुछ भी खाएं, कुल मिला के हमारे शरीर में क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट का 60 से 70% भाग बन रहा है। यानी टोटल तुम्हारे शरीर को जो खाने से एनर्जी मिल रही है वो आप खा कुछ भी रहे हो, लेकिन 60 से 70% एनर्जी तुम्हारा शरीर किससे बनाने वाला है, कार्बोहाइड्रेट से। इसलिए यहां से ये लाइन आती है कि दैनिक जीवन में सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। और वैसे भी अगर आपसे क्रम पूछे कि दैनिक जीवन में ऊर्जा का क्रम क्या होता है, तो याद रखना हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है यानी दैनिक जीवन, तो दैनिक जीवन में जो ऊर्जा का जो क्रम होता है तो वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। सबसे ज्यादा ऊर्जा आपको मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से। कितनी ऊर्जा मिलती है, इससे मिलती है अप्रोक्सीमेट 60 से 70% एनर्जी मिलती है। दूसरी सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है हमें दैनिक जीवन के अंदर, बात कर रहा हूं मैं, वो वसा से करीबन 30 से 40% आप बोल सकते हो। और सबसे कम यानी ना के बराबर प्रोटीन से, जो
तो वो भी तब जब आपके शरीर में ये दोनों ना हो, तब 10 से 15% ऊर्जा प्रोटीन से मिलती है। फिर ये लाइन सही कैसे है फिर कि हमें अगर डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे मिलती है, तब हम बोल रहे हैं कि हमें वसा से मिलती है। ये लाइन हम कैसे कह सकते हैं? तो दोस्तों ये लाइन जो है वो प्रति ग्राम मात्रा के आधार पर है। प्रति ग्राम मात्रा यानी कि आप 1 ग्राम आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, 1 ग्राम वसा खा रहे हो, 1 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो, तो उससे तुम्हारा शरीर उस पर ग्राम से कितनी ऊर्जा बनाएगा, उसके हिसाब से ये लाइन है कि सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे मिलती है? वसा से। देखो कैसे है, समझिएगा कि मान लो हम लोगों ने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमारा शरीर जो ऊर्जा बनाता है उसका मान होता है 4.3 किलो कैलोरी। 4.3 किलो कैलोरी। वहीं अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारा शरीर ऊर्जा बनाएगा 4.2 किलो कैलोरी। वैसे ही 1 ग्राम अगर हम वसा खाते हैं तो उससे हमारा शरीर ऊर्जा बनाता है 9.3 किलो कैलोरी। तो यहां देखिए प्रति ग्राम मात्रा के आधार पर हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें कौन दे रहा है? वसा दे रहा है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा दे रहा है। ठीक है। और यहाँ पर अगर 2 नंबर पे देखें प्रति ग्राम में, तो यहाँ किसका हो गया? कार्बोहाइड्रेट का। फिर अगर ऐसे ना कई बार इसमें कंफ्यूजन करने के लिए ना कई बार पूछ लेता है ये सवाल और कार्बोहाइड्रेट नाम नहीं देता। कैसे? तो कैसे सवाल पूछता है कि हमें सवाल पूछ ले कि बताइए 1 ग्राम ग्लूकोज से हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है? तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट के। तो इनका नाम लेके भी पूछे कितनी ऊर्जा मिलती है तो सेम आंसर होगा जो आंसर हमारा कार्बोहाइड्रेट का है, यानी वही 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब थोड़ा सा आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे और बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हाँ, तो अब आगे बात करते हैं। देखो अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट का नॉर्मल इंट्रो दिया कि अगर हमारे सामने फॉर्मूला आ जाए तो कैसे पहचाने। तो हमने कहा कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा। फिर हमने उसका काम देखा कि उससे हमें ऊर्जा मिलती है। अब थोड़ा कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों के बारे में जानकारी लेते हैं और हमारे शरीर में कुछ अन्य काम देखते हैं। तो देखो कार्बोहाइड्रेट की अगर स्रोत की मैं बात करूं, सोर्स की मैं बात करूं, क्या क्या सोर्स है कार्बोहाइड्रेट के हमारे आसपास? तो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो होता है पोटैटो, यानी आलू। आलू इस दुनिया में कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा सोर्स है। सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पोटैटो में ही पाई जाती है। दूसरा अगर मैं यहाँ पर वर्ड यूज करूं तो स्रोत में सबसे बेस्ट, द बेस्ट, सेकंड नंबर पे धान, या फिर हमारे पास नाम मिलेगा वहां पे चावल, या फिर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं ग्रेन्स का यानी अनाज का, या फिर हमारा शुगर केन यानी गन्ने का जूस। ये कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत है। गन्ना आप अकेला ले सकते हो। आलू, धान, चावल, गन्ना, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत है। ठीक है, गन्ना कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत है। अब थोड़ा सा और बात करते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा यूज और भी होता है। बहुत अच्छा यूज कहा, जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एथलीट जो है वो तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए किसका उपयोग करते हैं? इंस्टेंट एनर्जी या तात्क्षणिक ऊर्जा का मतलब है कि जिस सोर्स से हमें तुरंत ही एनर्जी मिले हमारे शरीर को और हमारा शरीर तुरंत उससे ऊर्जा प्राप्त करके जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक जीवन के वो करने में सक्षम हो सके। जैसे बात समझिए, मान लें कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, वो बेहोश हो गया। तो बेहोश हो जाता है तो हम उसे चिकित्सक के पास लेके जाते हैं। तो जनरली चिकित्सक कुछ करे ना करे वो एक चीज जरूर करता है, वो उसे ग्लूकोज चढ़ाता है। ग्लूकोज चढ़ा रहा है। ग्लूकोज क्या? अभी हमने बात की कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। यानी वो क्यों चढ़ाई जा रही है? ताकि उसके शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके जल्दी से जल्दी। तो हमसे ये सवाल पूछा जाता है, हमको ध्यान रखना है कि कभी भी पूछा जाए कि एथलीट जो है वो तात्क्षणिक यानी इंस्टेंट ऊर्जा एनर्जी के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वो उपयोग करते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज में भी सबसे छोटा टाइप होता है कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज डी। यानी या तो हमारे पास ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ मिलेगा या लिखा हुआ मिलेगा ग्लूकोज डी। कि तात्क्षणिक ऊर्जा हमें किससे मिलती है? ग्लूकोज डी से मिलती है। फिर अगर हम और बात करें कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में संचित कैसे होती है, कहाँ होती है, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं संचयन की बात करूं कि कैसे स्टोर होती है ये, तो कार्बोहाइड्रेट आपकी जो लीवर जो होती है, यकृत
उसमें तो ये स्टोर होती है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन के रूप में तो ये हमारे यकृत में स्टोर होती है, और शरीर के अन्य भागों में ये स्टोर होती है किसके रूप में, शरीर के अन्य भागों में ये वसा के रूप में संग्रहित होती है। और वसा के रूप में संग्रहित होगी तो इसका मतलब अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हुई तो आपके शरीर में वसा की मात्रा बढ़ेगी। यानी क्या कह रहे हैं हम कि अगर मान लो वसा के रूप में संचित होती है तो इसकी अगर अधिकता हुई तो अधिकता से क्या होगा, वसा के रूप में संचित होगी, वसा के रूप में संचित होगी तो आपका क्या बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा और साथ में मोटापा बढ़ेगा तो शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसका अपोजिट अगर हम देखें कि कार्बोहाइड्रेट की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो कमी से क्या होगा, तो अगर इसके आपके शरीर में कमी हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो जाए तो कमी हो जाए, तो अभी आपने देखा कि इसका काम क्या था, इसका काम यह था कि इससे हमें क्या मिल रही थी, एनर्जी मिल रही थी, ऊर्जा मिल रही थी। तो इसकी कमी होने का मतलब हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा नहीं मिलेगी यानी हमारे शरीर में क्या आएगी, कमजोरी आएगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो कमजोरी आएगी, आपको चक्कर आएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से पूछे तो शरीर में क्या आती है, वीकनेस आती है। एक और काम कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में करती है, क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में विटामिन सी की भी पूर्ति करती है, सी की पूर्ति करती है। कैसे कि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस विटामिन का निर्माण करती है, विटामिन सी का निर्माण करती है। तो दोस्तों आज हमारा कार्बोहाइड्रेट का सेशन अब हम यही समाप्त करते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।